नेहा और श्वेता दोनों ही कॉलेज टाइम से बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग थे, पर उसके बावजूद उनकी दोस्ती बहुत पक्की थी। कुछ समय बाद वो दोनों एक साथ बैंगलोर गए जॉब करने के लिए। दोनों की कंपनीज अलग अलग थी। कुछ समय बाद श्वेता की कंपनी ने उसे हंगरी ट्रांसफ़र कर दिया और करीब 1.5 साल बाद ये पता चला कि श्वेता एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, जो कि हंगरी का ही था। नेहा और श्वेता कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों का डिपार्टमेंट अलग था, पर दोस्ती बहुत पक्की थी। कुछ समय बाद वो दोनों बैंगलोर गई जॉब करने के लिए, पर दोनों की कंपनीज अलग अलग थी। सब कुछ सही चल ही रहा था कि फिर श्वेता की कंपनी ने उसे हंगरी ट्रांसफ़र कर दिया और 1.5 साल बाद ये खबर आई कि श्वेता एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, जो कि वहीं का रहने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर पिछले कुछ दिनों से श्वेता के साथ कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। किसी को नहीं पता था कि वो कैसी है, कहाँ है और क्या कर रही है। नेहा, जो श्वेता की इतनी अच्छी दोस्त थी, उसे भी श्वेता के बारे में कोई आइडिया नहीं था। एक दिन अचानक से श्वेता की शादी का कार्ड नेहा के पास आया, और सिर्फ नेहा ही नहीं, वो कार्ड उसके आसपास के काफ़ी सारे दोस्तों के पास भी आया था। पर अपनी अपनी जॉबों में बिज़ी होने के कारण कोई उसकी शादी में नहीं जा पाया। ऐसे ही करते धीरे धीरे समय बीतता गया और सब अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी होने लगे। अब उनके लिए श्वेता सिर्फ एक कॉलेज की दोस्त बन के रह गई थी, जो अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। सब कुछ सही चल रहा था, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ थे। तभी अचानक एक दिन नेहा को एक ईमेल आता है। वो ईमेल श्वेता का था। उस ईमेल में लिखा था कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उस ईमेल में लिखा था कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं रोज़ रात को 3 से 3:30 बजे के बीच में उठ के बैठ जाती हूँ और मुझे कुछ अजीब चीज़ें भी महसूस होती हैं, जैसे किसी का छूना, किसी की अज्ञात हंसी या किसी का रोते हुए मुझे पुकारना। मेरा डॉक्टरी इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर मुझे नींद की गोलियां तो देते हैं, पर उसके बावजूद मैं रात को 3 बजे उठ के बैठ जाती हूँ। मैंने इस बारे में अपने पति से भी बात करी है, पर वो मेरी सुनते नहीं। उन्होंने कहा कि ये मेरे मन का वहम है। ये ईमेल देख के नेहा बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो अपने और श्वेता के म्यूचुअल फ्रेंड अंकुर के पास जाती है और उसे दिखाती है। वो उससे कहती है कि देखो, श्वेता ने मुझे क्या भेजा है, उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। जब अंकुर वो ईमेल देखता है तो उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। क्योंकि वो ईमेल सचमुच श्वेता की आईडी से आया था। अंकुर ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो मेल श्वेता ने लिखा है। नेहा अंकुर की इस बात से काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम मानती क्यों नहीं हो। तब अंकुर बताता है कि आज से करीब 2 साल पहले श्वेता और उसके पति की मौत हो चुकी है। हंगरी में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी खबर न्यूज़ चैनल्स में भी आई थी। उस दिन के बाद से आज तक श्वेता का कोई अता पता नहीं है। किसी को श्वेता की डेड बॉडी भी नहीं मिली थी, और ना ही उसके पति की। आखिर कौन था जिसने वो ईमेल भेजा था? और अगर श्वेता आज भी जिंदा है तो उसने क्यों पहले कभी नेहा को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी? ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फॉलो करें अनफिल्टर्ड स्टोरीज़ को।